आवाज न्यूज़ से मैं हूं आकाश न्यासी। मेरे शहर की इस कोहास खूबी ही समझो, लाशें मिलती हैं यहाँ पर कातिल नहीं मिलता। किससे मांगू अपने खून का इंसाफ मैं, अदालतें तो हैं मगर कोई आदिल नहीं मिलता। गुजरात में इस वक्त कब्जा के हवाला से सबसे ज्यादा शिकायत भी सामने आती हैं और आए रोज सबसे ज्यादा जो मुकदमात हैं वो भी कब्जा के हवाला से ही दर्ज करवाए जाते हैं। जी नाज़रीन, ये मेरे पीछे जो आपको तमाम लोग नजर आ रहे हैं, ये वही लोग थे जिन्होंने चंद रोज कबल अपने ही आबाई इलाका मैसम और बामता में एहतजाजी मुजाहरा किया था। इन लोगों का कहना था कि इन लोगों ने पाक जोरो सोसाइटी के मालकान पर संगीन इल्जामात लगाए थे और इनकी जानिब से ये कहा गया था कि इनकी जमीनों पर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं। जबकि इसके बाद पाक जोरो सोसाइटी के जो मालकान हैं उनकी जानिब से भी प्रेस ब्रीफिंग दी गई और इस बात का उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि हमने किसी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। मगर इसके हवाला से अचानक आज एक ये पेशरफ सामने आई कि जब इन्होंने तमाम अदारों को दरखास्तें फाइल की तो डीपीओ ऑफिस में आज इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, जिसमें जो मुतासरा खानदान, ये आप देख सकते हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो इल्जाम लगाते हैं पाक जोरों पर कि उनकी जमीनों पर कब्जे किए गए हैं। आज ये उधर से इंक्वायरी के बाद फिर दोबारा प्रेस क्लब पहुंचे और आज कतबे उठाकर दोबारा इन्होंने एहतजाज किया। इनका कहना है कि हम जो पुलिस की आला इंक्वायरी है उससे भी मुतमिन नहीं है। मगर दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताते चले कि इन्होंने क्योंकि तमाम दफातर में दरखास्तें फाइल की हैं और आजतौर पर वजीर अपचाब कंप्लेंट ऑफिस में भी इनकी एक दरखास्त फाइल है, जहां पर आज जब हम वहां पहुंचे तो हमें वहां पर चेयरमैन जो है वजीर कंप्लेंट सेल चौधरी सुफियान गुज्जर की जानिब से बताया गया कि वजीर अला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अहलियान बामता और अहलियान मैसम की जो इनकी दरखास्तें हैं उनका सख्त नोटिस लिया है और वजीर अला कंप्लेंट सेल को हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर, और इसके हवाले से एक और पेशरफ ये भी है कि पाक यूरो सोसाइटी से उनका एनओसी मांग लिया गया है कि अगर आपके पास एनओसी है तो वो हर सूरत वजीर अला कंप्लेंट सेल को पेश किया जाए। और ये भी बताया गया कि उनको 3 नोटिस जारी होंगे और अगर वो एनओसी नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हम इनसे जानते हैं कि क्योंकि वो जो मालकान है वो कहते हैं हम कब्जा नहीं कर रहे, तो ये बार बार इल्जाम क्यों लगाते हैं? जी भाई। जी, हम बार-बार इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये हकीकत है। आप लोग वहाँ पे जाके जगह मुलाहिज़ा कीजिए। पाक नहीं, यूरो जो सोस हमने किया मुलाज़ा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस मैंने बताया कि एक तो आपका नोटिस हो चुका है, आपने जी, मेरी बात सुन भी ली है। आपने 42 खानदानों ने वहाँ पर दरख्वास्त फ़ाइल की है, उनको उनसे एनओसी माँग लिया गया। आपका यही एक सामने आई है बात कि उनके पास एनओसी नहीं है। अगर एनओसी होगा वो पेश करेंगे, क्योंकि वज़ीर कंप्लेंट सेल से बड़ा ऑफिस तो नहीं ना, वज़ीर ने खुद नोटिस लिया है। एक तो ये आपने थोड़ा-सा बताना है कि ये जो लोग हैं ये कौन है? और अगर इनके थोड़े से नाम आते हैं वो बता देंगे। और ये आप, क्योंकि ये शहर वजीर अला का है तो उससे जो मुतालबा है आपका वो दोहरा दें जरा। जी, हमारा मुतालबा ये है कि एनओसी अगर तो जारी हुआ है, तो वो किस कानून के तहत जारी किया गया है, ठीक है। हमें वो एनओसी बताया जाए। हम उसको हाई कोर्ट में या ऊपर फोरम हर जगह पे चैलेंज करेंगे। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं और आज़ाद शहरी होने के नाते से हम किसी भी फोरम पे जा सकते हैं। कानून के मुताबिक कोई भी हाउसिंग सोसाइटी ज़री रकबे पे नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल मैं ठीक है। ये बात हलफ़न कहता हूँ, आप कोई दिन मुकर्रर कर लें, यासिर मेहंदी साहब मस्जिद में आ जाएँ, एक कुरान उनके सर पे रख लें, एक मेरे पे रख लें ठीक और है। ये लोग भी साथ होंगे ठीक कि है। वो रकबा ज़री रकबा है, आप विज़िट करें उसको, वहाँ पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं। तो ज़री रकबा है तो तभी ट्यूबवेल लगे अच्छा, हैं ना। ये आप मौक़िफ़ दे रहे हैं कि क्योंकि शायद यासिर मेहंदी वगैरह को उनका कहना था कि ये बंजर ज़मीन थी, ये जी। उन्होंने इंक्वायरी में कुछ ऐसा जी, कहा? यासिर मेहंदी साहब बार-बार ये दावा करते हैं कि ये बंजर ज़मीन थी। मेरे पास वीडियो फुटेज है। नहीं, वो तो विज़िट हमने भी किया था, बंजर ज़मीन तो नज़र नहीं आती, ये तो कन्फर्म बात है। जी, मगर वो ये भी कहते हैं कि एक उन्होंने दावा किया था कि आप लोग हमारे साथ बैठे, उन्होंने दावत दी थी आप जी, लोगों को, जी। तो आप उनके साथ बैठते क्यों नहीं हैं? जी, इसकी वजह ये है कि हम उनके साथ एक दफ़ा बैठ चुके हैं। उन्होंने जो मुआहिदा किया था उसकी खिलाफ वर्ज़ी की है। ठीक है। उन्होंने झूठ बोला है हमसे, हमारे मामला तय हो चुके थे। ठीक है। हमारे एक अंकल हैं इमरान साहब, वो उसमें मौजूद थे। ठीक लेकिन है। इसके बावजूद उन्होंने बदमाशी ये की थी कि हमारा मटीरियल हटाया वहाँ से। मैं वहाँ पे गया, मुझ पे गुंडे मुसल्लत कर दिए गए। तो हुँ। हम किसी भी बदमाश की बदमाशी को नहीं मानते। हम शरीफ लोग अच्छा, ज़ ये बताइएगा कि क्या आप, वो भी ये भी इल्ज़ाम करते हैं कि आपको इश्यू असल सोसाइटी से या यासिर मेहंदी के साथ है, आपका ये ज़मीनों का इश्यू नहीं लगता, ऐसा कोई क्या है? हमारा ज़मीनों का इशू है, हमारा ज़री रकबा है, सोसाइटी वो आसमान पे बना लें। जो हुँ। डायरेक्टर साहब हैं सोसाइटी के, रोहेल असलम साहब से मेरी गुजारिश ये है कि आप वहाँ से डेवलपमेंट छोड़ के यहाँ पे करें, आप मुंगोवाल में कर लेना, आपका आबाई इलाका तो हुँ। मुंगोवाल है, उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आप वहाँ पे करें डेवलपमेंट। हुँ। लेकिन मसला ये है कि ये ज़मीन इस पे काफ़ी शामलाट है, जो यासर साहब को नज़र आ रही है। और
मैसिया के अवाम से भी आप ये सवाल करें कि वहाँ पे जो उनको तंग किया जा रहा था उसमें क्या हकीकत है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो मैसिया के अवाम इस बात की गवाही लें कि यासर मेहंदी अच्छा, किस। इसका यकीनन कोई हल तो निकलना चाहिए। जिस तरह ज़िली इंतज़ामिया एक तो उनसे एनओसी मांगा, अगर एनओसी देंगे वो तो बात का मामला है। लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन है आपसे ज़िली इंतज़ामिया बैठ के मुज़ाकरात करवाती है या करती है। वो कहती है कि आपको मुनासिब रेट, जिस तरह अभी कुछ भाई कह रहे थे कि वो 10-10 हज़ार पे या बहुत कम रेट लगाते हैं। उसका एक तो रेट क्या है या कितना आपको मिल जाए तो आप लोग फिर ज़मीन उनको दे सकते हैं? देखिए, हम ज़मीन जो है ना, हमारे कुछ ये भाई हैं, ये दिहाड़ीदार वहाँ से दिहाड़ी छोड़ के ना, आज जुम्मा है, छुट्टी है, ठीक इस है। वजह से हमने आज का प्लान किया था। हुँ, डीपीओ साहब के ऑफ़िस को हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जुम्मे का टाइम दिया ठीक जाए। है, ये बंदे दिहाड़ीदार हैं, इनमें इनमें मुतअद्दिद ऐसे बंदे हैं जिनके पास सिर्फ़ 1 खेत है। ठीक है, 1 खेत से इन्होंने पूरे साल के दाने हासिल करने ठीक होते है। हैं। अगर वो 1 खेत इनका कब्ज़ा हो जाता है, ये किसी तरीके से गायब हो जाए, तो ये तो कहाँ से रोटी खाएँगे, अच्छा, ये क्या गायब क्या करेंगे? रातों-रात कोई ब्लेड लगाए जा रहे हैं? रातों रात ब्लेड लगाए जाते हैं। ये बात मैं हल्फ़न कहता हूँ कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके कि रात के टाइम पे ब्लेड लगाए जाते हैं। सुबह जब हम देखते हैं तो वो जो पगडंडियाँ होती हैं ज़मीन की, जो हद्दो-हाल होते ठीक हैं, है। वो सब बदल चुके होते हैं। हमें नहीं हुँ, समझ आती कि हमारा रकबा कौन-सा था। हुँ, और ये काम गालिबन पिछले 2 माह से जो शुरू हुआ है, और हुँ। हम मुतअद्दिद दफ़ा एसएचओ थाना दौलत नगर की खिदमत में ये दरख़्वास्त पेश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इदारा जो है उसको जी। अच्छा, संजीदा लेने को। आखिरी सवाल आपसे कि क्योंकि ये इलाका चौधरी हुसैन इलाही जो हैं वो मैंने तो चौधरी हुसैन इलाही से को मुलाकात की या आपने इस मामला में? जी नहीं, हमारी चौधरी हुसैन इलाही से कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ, हमारे पास इतना कोई उनके साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन आपके चैनल के तवज्जुद से मैं ये बात उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदारा हम पे जो ज़ुल्म हो रहा है इसको बंद किया जाए, क़बल इसके, क्योंकि बहुत बड़ा जानी नुकसान हो जाए। जी नाज़रीन, 40 से ज़ायद ख़ानदान जो है सरापा एहतजाज है चौधरी हुसैन इलाही के हल्का का। यकीनन उनको भी इसका सख्त नोटिस देना चाहिए और हर सूरत इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वहाँ ब्लेड रातों रात लगाए जाते हैं और हदूद को ख़त्म कर दिया जाता है, तो यकीनन ये एक जुल्म भी है, इसका भी तदारक हर सूरत होना चाहिए और इन लोगों को जो बार बार एहतजाज करते हैं यकीनन इंसाफ फ्राहम कर कर चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी हुसैन इलाही सुरखरू भी हो सकते हैं। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।